डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपका होमवर्क आज का दिया होगा राउट्स लॉजिकल न्यूमेरिकल्स, जो कि आपको क्या करने हैं, सोल्व करने हैं बैठ के। और आपका नेक्स्ट टॉपिक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो जनरली सीबीएसई के अंदर 3 मार्क्स के अंदर आता है, बट कई बार मैंने देखा है इसको 5 मार्क्स के अंदर भी रिपीट होता है। और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक हमने पहले पढ़ा हुआ है, क्योंकि दोनों सेक्शंस का सिलेबस एक टॉपिक के द्वारा आगे चल रहा था, एक टॉपिक के द्वारा, तो उस टॉपिक को पहले कवर करना जरूरी है। तो आज मैं आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा रहा हूँ। देखिएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये जरूर बोलेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को? डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को नाम दिया जाता है। क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो हमें समझाया जाता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में those properties which depend upon कि वो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? those properties डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल्स। कि वो प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे या नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है ऑफ सॉल्यूट पे, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये क्या नहीं करती? सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। इनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नाम दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि भैया हमारे पास कोई सॉल्यूशन होता है, उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है या फिर नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। वो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड नहीं करती? नेचर पे डिपेंड नहीं करती। एग्जांपल के रूप में मान लीजिएगा, मैंने एक सॉल्यूशन ए लिया, एक सॉल्यूशन मैंने बी लिया, ठीक है। मैंने ए सॉल्यूशन जो बनाया वो सपोज करिएगा शुगर का बनाया, और मैंने बी सॉल्यूशन किसका बनाया? सपोज करिएगा सॉल्ट का बनाया। मैंने शुगर का सॉल्यूशन तैयार किया था, इसमें शुगर के 50 मॉलिक्यूल्स यूज किए थे, और सोल्ट का जो सॉल्यूशन तैयार किया था इसमें मैंने 50 मॉलिक्यूल्स यूज किए थे। अब ध्यान से देखिएगा सर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप ये बताइए दोनों सॉल्यूशंस की सेम होगी या डिफरेंट होगी? तो केमिस्ट्री के अनुसार ये कहा जाता है कि दोनों सॉल्यूशंस की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम। कोई पूछे क्यों सेम होंगी? तो इसके पीछे कारण ये होता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उनको कहा जाता है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। सर पार्टिकल 50 इसमें है, पार्टिकल 50 इसमें है, तो दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होने की वजह से हमने क्या कह दिया कि दोनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी। चाहे नेचर में ये कैसा हो, स्वीट हो, और चाहे नेचर के अंदर ये क्या हो, साल्टी हो, इससे से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सेम। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स नॉट ऑन द नेचर। सेकंडली आप ये कह सकते हैं सर मेरे पास एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन बी है। सर सॉल्यूशन ए सपोज करो किसका है? HCl का। सॉल्यूशन बी है वो सपोज करेगा किसका बेटा? NaOH। किसका है? NaOH का है। देखिएगा जो HCl का सॉल्यूशन है उसमें मान लो 10 मॉलिक्यूल्स हैं, हमने NaOH का सॉल्यूशन तैयार किया, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 10 मॉलिक्यूल्स हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछे कि हमने 10 HCl की मॉलिक्यूल लेकर एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया, 10 NaOH की मॉलिक्यूल लेकर एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया, और आपसे पूछे कि दोनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आप कहेंगे दोनों सॉल्यूशंस की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सेम। तो कहें क्यों सेम रहेंगी? तो इसके पीछे कारण यह होता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों के क्या है? सेम। तो दोनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी, चाहे नेचर में ये कैसा हो, एसिडिक, और चाहे नेचर में ये कैसा हो, बेसिक। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सॉल्यूट के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन खास पॉइंट क्या रखना है, स्टार्ट डालकर लिखना है खास पॉइंट कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। क्योंकि देखिएगा हम टीचर्स जनरली थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में बता जाते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उनको कहते हैं जो सॉल्यूट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। स्टूडेंट इसी चीज को रट लेता है और फिर वो जब भी कुछ ज्यादा वो बोलता है कि वो प्रॉपर्टी जो नेचर पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन सॉल्वेंट के नेचर पे क्या करती है? जरूर डिपेंड करती है। एक और बात, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो किसके नाम से जाना जाता है? डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना? तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसी बेस के ऊपर इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और आप सभी को पता है डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब है लोकतांत्रिक कंट्री, कि जिसके अंदर क्या होता है? लोकतंत्र को फॉलो किया जाता है, उसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक। तो इनको डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं? इसके पीछे भी कारण मैं समझा रहा हूं। देखिएगा आज के दिन बहुत 200 से बड़ी पार्टीज हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ती हैं, इलेक्शन फाइट करती हैं। उसमें एक तो होता है राहुल
है इधर नरेंद्र मोदी की। भाई आज के दिन बीजेपी और कांग्रेस दो ही मेन पार्टीज हैं। सपोज करिएगा राहुल गांधी को 49 वोट्स मिले, ठीक है, ये सारे वोट मिलियनर्स के हैं, मतलब करोड़पतियों के वोट है, जबकि आपके नरेंद्र मोदी हैं उनको 50 वोट मिले। ये 50 वोट हैं वो सारे के सारे ऐसे जो बेगर्स हैं उनके वोट हैं, बेगर्स। अब देखा जाए तो ये इतने अमीर हैं कि एक अमीर ऐसे 1000 गरीबों को खरीद सकता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इसको तो 49 ऐसे अमीरों को वोट मिले हैं, और मोदी को जो 50 वोट मिले वो मान लीजिए गरीबों के मिले, बेगर्स के वोट मिले। तो मेरे को ये बता दो इलेक्शन में जीतेगा कौन, मोदी या राहुल गांधी? बस सिंपल सी बात है, हमारी डेमोक्रेसी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ वोट्स पे डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ वोट्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ वोट्स जिसके पास ज्यादा वो क्या रहेगा बेटा, विक्ट्री, और जो नंबर ऑफ वोट जिसके पास कम वो सिंपल सी बात है हार फेस करेगा, डिफीट करेगा। तो उसी चक्कर में आप ये बोलेंगे कि नंबर ऑफ वोट्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ वोट्स पे डिपेंड नहीं करता। हमारी डेमोक्रेसी के अंदर ये कोई मतलब नहीं है कि वोट गरीबों के मिल रहे हैं, वोट गरीबों के मिल रहे हैं, वोट अमीरों के मिल रहे हैं, इस चीज से कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई हैंडीकैप्ड ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कास्ट कुछ भी हो, चाहे धर्म कुछ भी हो, उसे कोई लेना देना नहीं है बेटा। बात ये है कि डेमोक्रेसी इस पे डिपेंड करती है, सिर्फ नंबर ऑफ वोट्स पे डिपेंड करती है। कोलिगेटिव ने कुछ ऐसा तो नहीं कहा था कि दोज प्रॉपर्टी व्हिच अपॉन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कहा था कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, नेचर पे डिपेंड ना करे। डेमोक्रेसी यही कहती है जो नंबर ऑफ वोट्स पे डिपेंड करे, नेचर ऑफ वोट्स पे डिपेंड ना करे। इस वजह से डेमोक्रेसी से मैच करने की वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आजकल किसके नाम जाना जाता है, डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज के नाम से जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर आल्सो नोन एज डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। अब यहाँ ये बताया जाता है कि डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज एक्चुअल में या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप की होती हैं। क्या होती हैं? 4 टाइप की। 4 टाइप की कैसे, कौन-कौन से 4 टाइप बनती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में? तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने सुना ही होगा RLVP, और R मींस रिलेटिव, L फॉर लॉवरिंग, V का मतलब होता है बेटा वेपर, और P फॉर क्या होता है, प्रेशर। तो यहाँ पर पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है RLVP, दिस इज द फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट मींस रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर। सेकंड आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है ओस्मोटिक प्रेशर, क्या आती है? ओस्मोटिक प्रेशर आती है, ठीक है। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और जो आपकी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट्स आती है उसको कहते हैं केमिस्ट्री में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो टोटल हमारे पास क्या होती है? 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमें क्या करना है? ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और मैं 100% श्योर हूं, मैं 100% श्योर हूं कि इनमें से 3 नंबर का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी का न्यूमेरिकल श्योर आएगा। अगर आपकी किस्मत ठीक रही तो इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से 3 की बजाय किसका आएगा? 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अब इनके बारे में डिस्कस करें। ये स्टूडेंट्स अभी हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया था, और जब हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। उनमें से पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसका नाम होता है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये आपकी क्या होती है? पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। शॉर्ट फॉर्म में इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है RLVP, RLVP। देखिएगा रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर हमें क्या समझाती है? हमसे कहा जाता है कि सबसे पहले आप एक काम करो, सोल्यूट लीजिए, उस सोल्यूट को जैसे आप इसमें डालेंगे, सॉल्वेंट में डालेंगे, दोनों मिलकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं? सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं। तो व्हेन अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इनटू अ सॉल्वेंट, अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड एंड सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। तो सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, आपका जो सोल्यूट रहेगा वो नॉन वोलेटाइल। आपको ये अच्छे से पता होगा, एक होता है वोलेटाइल और एक होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल उसको कहते हैं जिसकी वेपर्स बन जाए, और नॉन वोलेटाइल वो होता है जिसके वेपर्स नहीं बन पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप क्या करते हैं, प्रेशर कुकर के अंदर वाटर को डिसॉल्व करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं, और उसके बाद उसका लिड कवर करके और उसको गैस पर रख देते हैं, तो आफ्टर सम टाइम उसकी वेपर्स बनेंगे। वेपर क्या करेंगे? लिड पे प्रेशर भी लगाएंगे, उससे जो सीटी है वो ऊपर उठ जाएगी। तो ये होगा कि जो आपका वाटर है वो वोलेटाइल लिक्विड है, क्योंकि उसकी वेपर्स बन रही है, वो प्रेशर लगा रही है। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर लें, उसमें प्योर सोल्ट डाल दें, नमक, कुछ नहीं करना, सिर्फ नमक डालना, ठीक है। लिड को कवर करिएगा, बंद करिएगा ढक्कन को, गैस पर रख दीजिएगा। क्या आपको लगता है वेपर्स बनेंगे? क्या आपको लगता है कि वहां पर वेपर बनने के बाद
प्रेशर भी अप्लाई होगा, मेरे को लगता है वेपर बनेगी। अगर वेपर्स नहीं बनती हैं तो सोल्ट क्या कहलाएगा आपका, नॉन वोलेटाइल कहलाएगा। तो जिसकी वेपर बन जाए वो वोलेटाइल, जिसकी वेपर ना बन पाए वो नॉन वोलेटाइल। तो मैंने एक काम के एक सॉल्वेंट लिया, उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट डाल दिया और मेरे पास क्या तैयार हो गया, सॉल्यूशन तैयार हो गया। मैं इस चीज को प्रैक्टिकली आपको करके दिखा रहा हूँ कि सॉल्यूशन तैयार कैसे होगा। तो मैंने एक काम किया, प्रैक्टिकली इस चीज को तैयार करने के लिए एक बीकर लिया। ओके, बीकर के अंदर मैंने क्या ले लिया, सबसे पहले प्योर वाटर। सभी को पता है कि प्योर वाटर को केमिस्ट्री में किसका नाम दिया जाता है, सॉल्वेंट का नाम दिया जाता है। तो मैंने प्योर वाटर लिया और प्योर वाटर इज नोन एज सॉल्वेंट। डियर स्टूडेंट, सोच के बताओ, अगर प्योर ही वाटर है तो सारे मॉलिक्यूल यहाँ किसके रहेंगे, सिंपल सी बात है, और किसी चीज के मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे सर, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल रहेंगे सरफेस के ऊपर। मैंने एक काम किया, इसको लिड के द्वारा कवर किया और नीचे से हीट करने का कर दिया, बेटा स्टार्ट कर दिया। अब जैसे हम यहाँ पे हीट करेंगे भैया, यहाँ क्या बनेगी, वेपर्स बनेंगी। क्या बनेगी, वेपर। क्योंकि जब भी किसी लिक्विड को हीट किया जाता है और अगर वो लिक्विड वोलेटाइल है तो सीधी मान लो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, वेपर्स बनेगी। वेपर ढक्कन पे क्या लगाएगी बेटा, प्रेशर अप्लाई करेगी। वेपर ढक्कन पे जैसे क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। सर ये वेपर प्रेशर जो लग रहा है इसको बोलते हैं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। और मैं एक काम करता हूँ, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को P0 से रिप्रेजेंट करता हूँ। किस तरह कर लेता हूँ, P0 से। मान लो कि लिक्विड के लिए हमें नहीं पता वैल्यू कितनी है, मैंने कंसीडर कर ली वैल्यू कितनी है, 100 ml। मान लो कुछ भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द लिक्विड एंड डिपेंड ऑन द टेंपरेचर। तो आप ये कहेंगे कि आपने पढ़ा होगा कि वेपर प्रेशर को दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एक तो नेचर ऑफ लिक्विड और टेंपरेचर। तो लिक्विड अगर चेंज होगा तो वेपर प्रेशर बदलेगा, टेंपरेचर चेंज होगा तो भी वेपर प्रेशर बदलेगा। तो हमने कंसीडर कर लिया कि यहाँ वेपर प्रेशर कितना है, 100 ml। नाउ अब मैंने इसमें क्या कर दिया, एक सॉल्यूट डाल दिया। एंड ये भी चीज याद रखना कि सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट आपका एक्चुअली कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। पहले आप सोच समझ के बताओ कि अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो क्या होगा। जैसे हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे, दोनों मिलकर किसकी फॉर्मेशन करेंगे, सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है सर, यहाँ सॉल्यूशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन में कुछ मॉलिक्यूल किसके रहेंगे, सॉल्यूट के, कुछ मॉलिक्यूल किसके रहेंगे, सॉल्वेंट के, कुछ मॉलिक्यूल किसके रहेंगे, सॉल्यूट के, कुछ मॉलिक्यूल किसके रहेंगे, सॉल्वेंट के। तो जो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा वो दोनों चीजों कंपोनेंट्स को कवर करेगा। सर जो एक बड़े सर्कल है ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के द्वारा, और जो छोटे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के द्वारा। और ये मेरे पास क्या तैयार हो गया, एक्चुअली सॉल्यूशन तैयार हो गया। मैं जैसे ही सॉल्यूशन को भी नीचे से क्या करूंगा, उसी टेंपरेचर पे गर्म करूंगा। सर लिक्विड मतलब सॉल्वेंट के तो वेपर बन जाएंगे, लेकिन आप देख पा रहे होंगे इन सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसकी वेपर नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती, तो ये तो आपको भी याद होगा कि हमने सॉल्यूट का कंसीडर किया था नॉन वोलेटाइल, और नॉन वोलेटाइल की कभी वेपर्स बनती ही नहीं है। तो जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला उसकी वेपर्स तो बनेंगी नहीं। अब ये स्टूडेंट अगर उसकी वेपर्स ही नहीं बनेगी तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, वेपर थोड़ी क्या होगी, कम। क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वेपर बना पा रहे हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल तो एजिटिव प्रेजेंट है, वो नॉन वोलेटाइल होने की वजह से वेपराइज नहीं हो पा रहे। तो सीधी भाषा में वेपर्स क्या बनेगी, कम। केमिस्ट्री कहते हैं अगर वेपर्स कम बनेगी तो प्रेशर भी क्या लगेगा, कम। इसका मतलब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है उसको पीएस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ क्या होती है, लेस होती है। मैंने कंसीडर कर लिया कि सपोज करो कितनी है, 95 mm होगी। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, मैंने मान लिया 95 होगी। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जब भी एक प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की कंपेयर में लेस होता है। इसी चीज को केमिस्ट्री में नाम दिया जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस पॉइंट को, इस कांसेप्ट को किसका नाम दिया जाता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का नाम दिया जाता है। तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ लिखना स्टार्ट करेंगे कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड टू ए वोलेटाइल सॉल्वेंट a solution is formed, solution बनता है। The vapor pressure of solution is always less than the vapor pressure of pure solvent, and this decrease या lowering in vapor pressure is known as lowering in vapor pressure। अब हमने क्या किया, लेट मान लिया, क्या मान लिया कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, कि भैया जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर हमने यहाँ कंसीडर कर लिया P0। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन उसका वेपर प्रेशर हमने क्या कंसीडर कर लिया, PS कंसीडर कर लिया। सर यहाँ पर हमने ले लिया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर कितना घट रहा है वो हमने देख लिया। बताओ कितना घट रहा है वेपर प्रेशर, बताना। सीधी बात ये है, अगर पहले 100 था, अब अगर 95 हो गया तो 100 में से 95 गया, कितना बचा 5। तो अगर पूछे वेपर प्रेशर कितना घट रहा है तो 100 माइनस P0 माइनस PS
भैया इतना वेपर प्रेशर घट रहा है, अरे कोई पूछ ले कितना डिक्रीज हो रहा है, तो कैसे बताएंगे? आप कहेंगे सर 5 का डिक्रीमेंट आ रहा है, ये 5 कैसे आया? भैया P नॉट में इसका घटाया होगा आपने, PS को सब्ट्रैक्ट किया होगा, तो आप ये कह सकते हैं लोडिंग वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई? P नॉट माइनस PS आ गई। डियर स्टूडेंट, दिस इज लोडिंग वेपर प्रेशर। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर निकालो, तो रिलेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक, ठीक है, कि भैया सॉल्वेंट के कंपेयर में कितना कम हो रहा है, और रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? RLVP कहा जाता है। तो जो लोडिंग इन वेपर प्रेशर था, जो आपका लोडिंग इन वेपर प्रेशर था, उसको सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दोगे, तो दिस इज नोन एज रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर में से किसके इक्वल होता है? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट के इक्वल होता है। यानी समझाया जाता है कि जो P नॉट है उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट का प्रेशर, वेपर प्रेशर। PS क्या होता है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। P नॉट क्या होता है बेटा आपका? फिर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। इस पॉइंट अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ दिन पहले, कुछ दिन का मतलब 3 या 4 दिन पहले राउट्स लॉ पढ़ाया था, याद है? राउट्स लॉ। राउट्स लॉ में एक सॉल्यूशन पढ़ाया था आपको, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, और उसमें मैंने कहा था कि RLVP, याद करो, RLVP किसकी इक्वल होता है? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है? X से होता है ना, याद करो, पढ़ाया था, चीज पढ़ के देखना, नोट को लिखा मिल जाएगा। तो रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर किसकी इक्वल होता है? तो हम कह सकते हैं फ्रॉम राउट्स लॉ, कहां से कह सकते हैं? फ्रॉम राउट्स लॉ, क्या कि P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट किसकी इक्वल होता है बेटा? X A का होता है, इक्वल होता है, ये राउट्स लॉ से कहा जा सकता है। अब ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया तो उसके बाद इस डेरिवेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर मतलब P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? X से वैल्यू आ गई, ठीक है। X से किसके इक्वल होता है? केमिस्ट्री होती है Na अपॉन Na प्लस Nb की क्या होता है? इक्वल X से होता है। तो X से किसके इक्वल होता है? Na अपॉन Na प्लस Nb के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला बन जाता है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। कोई पूछे Na का होगा तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A मींस सॉल्यूट, Na फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Nb number of moles of solvent, because A represents the solute and B represents the solvent. P नॉट क्या होता है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। PS क्या होता है? सॉल्यूशन का। फिर P नॉट क्या होता है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। मान लो केस आपसे एक स्पेशल केस बना दिया, केस क्या बना दिया? मान लो इसने केस बना दिया, लेट सॉल्यूशन विल बी डाइल्यूटेड। सॉल्यूशन क्या है आपका? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। क्या है? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट क्या होता है? जिसमें पानी ज्यादा और वाटर किसके लिए काम करता है? सॉल्वेंट की तरह। तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट बहुत ज्यादा मात्रा में हो, सॉल्वेंट मतलब B तो ज्यादा मात्रा में हो, A क्या हो? कम मात्रा में, उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट हो ज्यादा, सॉल्यूट हो कम मात्रा में, उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। सर सॉल्यूट कम मात्रा में मतलब सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे, सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में मतलब सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा मात्रा में होंगे। अगर कोई चीज बहुत कम मात्रा में हो तो केमिस्ट्री कहती है उसको हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्टेड। तो Na इज नेग्लेक्टेड, Na को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एक खास बात याद रखना, जब भी कोई चीज नेग्लेक्ट होती है ना तो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर ही नेग्लेक्ट हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कभी कोई चीज नेग्लेक्ट नहीं की जा सकती है। तो अगर आप कभी भी किसी चीज को नेग्लेक्ट करेंगे वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नेग्लेक्शन हो सकता है, मल्टीप्लाई और डिवीजन में कभी नेग्लेक्ट नहीं होता। तो हमारे पास मान लो सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट है, तो यहाँ क्या आ गया? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू, देखो ये Na बहुत कम मात्रा में, Na को हमें नेग्लेक्ट करना है। ये स्टूडेंट अगर मैं इस Na को नेग्लेक्ट कर दूं तो देखो ये तो इसके क्या है? डिवाइड में है, तो डिवीजन में कभी कुछ नेग्लेक्ट नहीं हो सकती, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ ये वाला Na है, ये Nb के प्लस में है, तो सिर्फ इसको ही नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो बच क्या गया? Na अपॉन Nb। तो जब भी कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आप कहेंगे दीपक सर हमें कैसे पता चलेगा कि दिया गया सॉल्यूशन डाइल्यूट है? तो डियर स्टूडेंट ऐसा होगा कि न्यूमेरिकल्स में सबसे लास्ट में एक लाइन लिख देगा कि द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, ये तो लिखा जाएगा। या फिर वो ऐसा भी कर सकता है, अगर कभी किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लेस देन 5% हो, अगर कभी किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लेस देन 5% हो, देन यू कैन कंसीडर दैट सॉल्यूशन एज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो या तो प्योर मिलेगा या फिर कंसंट्रेशन 5% से कम है तो आप उसको डाइल्यूट के रूप में कंसीडर कर सकते हो। आप अगर डाइल्यूट है तो इस फॉर्मूले से सोल्व करोगे न्यूमेरिकल्स, और कंसंट्रेट है तो इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सोल्व करोगे। लास्ट देखिएगा ये क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट RLVP कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? सर ये किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ मोल्स।
तो ये किसके इक्वल है? देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, क्या इसमें कहीं नेचर का डिस्कशन हो रहा है? नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कोई डिस्कशन नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। आपने खुद पढ़ा है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, जिसमें नेचर क्या इसके फॉर्मूले में कहीं लिखा हुआ आ रहा है कि भैया यहाँ एसिड है, बेस है, खट्टा है, मीठा है, नेचर की तो बात ही नहीं हो रही। और वो प्रॉपर्टी जो नेचर पे डिपेंड नहीं करती, अमाउंट में नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, उस प्रॉपर्टी का कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 दैट इज RIVP, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इसके फॉर्मूले में सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स यूज हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स के अलावा कुछ और यूज ही नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कंप्लीट।